जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल शौर्य CFFSC। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। ये लास्ट 3 महीनों में यूट्यूब के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू काफ़ी मेरे यंगस्टर्स, मेरे यंग फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके आगे के भविष्य के लिए मेरी तरफ से एक दोस्त होने के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी सिर्फ 7 दिन बचे हैं, नेक्स्ट हफ्ते अपना एग्जाम है। तो अब इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी आवर प्लानिंग ऑन द एग्जाम डे। एग्जाम डे के दिन अपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, एंड एग्जाम हॉल में क्या करना है, which things we need to remember, keep in mind, and be very careful on the exam day and during and in the exam hall. That things we are going to discuss in this video. So be careful. ये वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, समझ कर देखिए। वहाँ बहुत गलतियां होती है और दैट मिस्टेक्स यू शुड नॉट रिपीट। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तो पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में देखा था कि आपका जो सेंटर है वो एक बार देख के आइए, ताकि आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना है एंड द टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रीच एट द एग्जाम सेंटर 1 आवर बिफोर। तो 1 घंटे पहले ही हमें वहां पे पहुंचना है। और अगर आपने पहले ही जाके देखा है तो एक ऐसी सेफ प्लेस जहां क्राउड ना हो, बिल्कुल शांति हो, ग्रीनरी हो और रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ अवेलेबिलिटी हो, तो ऐसी एक प्लेस सर्च करके रखनी है। तो वहां हमें पहले जाना है, 1 घंटे पहले हमें वहां पहुंचना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो आपने प्लेस सर्च की होगी जहां क्राउड नहीं है, शांति है, ग्रीनरी है, तो वो बिल्कुल 100 मीटर के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। जो स्कूल होगा, जो सेंटर होगा, उसके 100 मीटर के रेडियस में ही वो होना चाहिए। नहीं तो बहुत आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर ऐसी प्लेस ढूंढेंगे तो वो बिल्कुल मतलब रैशनल थिंग नहीं है। ओके, तो ऐसे ही चीज ऐसी प्लेस सर्च करो कि वो बहुत नजदीक है। नेक्स्ट थिंग इज जो अपना सेंटर है, तो वहां सेंटर पे आधे घंटे पहले एंट्री शुरू हो जाती है। तो शार्प हमें आधे घंटे पहले वहां गेट के बाहर ही खड़े रहना है। ये आप ध्यान में रखो, नहीं तो कोई सोचेगा कि नहीं मैं ये पढ़ लेता हूँ। और एक थिंग कि साथ में कोई भी बुक्स मत लेके जाओ, पेपर 1 के लिए कुछ भी मत लेके जाओ। बिल्कुल ब्लैंक हाथ आप जाओगे, तभी आप पीस ऑफ माइंड पेपर अटेम्प्ट करोगे। देखो दोस्तों, 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, काफी मेरे दोस्त है वो 3-4 साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो 3-4 साल मुझे बताओ कि आप जितनी मेहनत की है, क्या आपके ये आधे घंटे में, 1 घंटे में बहुत कुछ बदल जाएगा? नेवर। आपने बहुत मेहनत की है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है, तो यही विश्वास आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। इसलिए बिल्कुल पीस ऑफ माइंड जाना है। पहले दिन अच्छे से नींद होगी, अपनी 8 घंटे की नींद लेनी है शांति से। मुझे पता है नींद आएगी नहीं, पर फिर भी आंखें बंद करके पड़े रहना है, क्योंकि हमें पूरा दिन इन्वेस्ट करना है, पूरा दिन अपना दिमाग शांत रखना है। इसलिए अच्छे से प्रॉपर नींद लेके सुबह ब्रेकफास्ट करके वहां जाना है। और एक भी किताब अपने साथ में नहीं लेनी है। वहां आपको कैंडिडेट्स दिखेंगे कि ये पढ़ रहे हैं, पॉली लक्ष्मीकांत के हाथ में स्पेक्ट्रम हाथ में है, कुछ करंट अफेयर्स की मैगजीन हाथ में, कोई डिस्कस कर रहा होगा, कोई मोबाइल पे वीडियो देख रहा होगा। तो ऐसा मत करो, बिल्कुल शांत से जाओ, अपना अपना आराम से बैठे रहो और बस बेल कब बजेगी उसका वेट करो और एग्जाम में जाना है। ओके, ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो बिल्कुल कोई रिवीजन नहीं करनी है, यही है कि आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हो उसके ऊपर आपका विश्वास रखना है। नेक्स्ट थिंग कि साथ में क्या ले जाना है, तो 2 ब्लैक पेन, यूज किए हुए ब्लैक पेन आपको साथ में लेने हैं। अब ब्लैक पेन क्यों? पेपर 1 में पूरा ब्लैक पेन का ही यूज करना है, अटेंडेंस शीट भरने के लिए और MCQs भरने के लिए, ये एक चीज। और पेपर 2 के लिए अटेंडेंस शीट के लिए ब्लैक पेन लगेगा, और अगर राइटिंग के लिए आप ब्लैक या ब्लू पेन यूज कर सकते हो। तो ब्लू पेन भी अगर यूज करें तो आपको 3 ब्लू पेन आपको साथ में रखने हैं, वो भी यूज किए हुए। अगर कोई यूज नहीं होंगे तो अभी यूज कर लो उसको, राइटिंग प्रैक्टिस करते समय वो यूज कर लो। फिर या तो फिर नया पेन यूज करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत जाता है। तो ये चीज। नेक्स्ट थिंग साथ में ले जानी है, वो है आपका हॉल टिकट। तो जो हॉल टिकट होगा तो उसका अभी प्रिंट निकाल दो, 2 प्रिंट साथ में रखो, एक सेफ्टी के लिए। तो हॉल टिकट भी वहाँ जरूरी है। और एक अपना ID प्रूफ, तो आधार कार्ड इज द बेस्ट। आधार कार्ड बिल्कुल साथ में रखो। अगर आधार कार्ड पे आपकी फोटो अच्छी नहीं होगी तो आप अदर लाइक पैन कार्ड भी रख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है, मोस्टली मराठी कैंडिडेट्स के साथ ये इश्यू रहता है, क्योंकि नाम 3 नाम होते हैं। जैसे मेरा नाम है नीलेश संतोष मासुले, तो मेरा ये आधार कार्ड पे यही है नीलेश संतोष मासुले। पर अगर हॉल टिकट पे मासुले नीलेश संतोष, ये जो पैटर्न है ये मराठी
कैंडिडेट्स के साथ होता है, तो वहाँ चेंज होता है। अगर वो एग्जामिनर जो सुपरवाइजर होगी अगर उनको ये पता नहीं है, तो ऐसा आपके पास आईडी प्रूफ रखो कि वो दोनों तरीके से नाम आपका प्रूफ कर सके। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। वॉच के बारे में, डिजिटल वॉच बिल्कुल साथ में रख रखो। एनालॉग जो वॉच होगी कांटों वाली, वही साथ में रखनी है। डिजिटल वॉच अलाउड नहीं करते। मे बी उसमें अगर सिर्फ स्टॉप वॉच है, जैसे कि ये देखो, ये मेरे पास डिजिटल वॉच है, तो यही डिजिटल वॉच वहाँ कुछ सेंटर्स पे अलाउड करते हैं या नहीं करते, क्योंकि कुछ डिजिटल वॉच में कैलकुलेटर भी होता है, तो वो अलाउड नहीं है। अब इस वॉच को ऐसा है कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, पहली बार मुझे रिजेक्ट कर दिया था, दूसरी बार मुझे अलाउड किया था। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत पंगे होते हैं, तो इसलिए कोशिश करो कि वो अवॉइड ही करो। एसिड वॉच मत ले जाओ, आपको ये वॉच लेके जानी है, ऐसी वाली, ठीक है। तो कोशिश करो यही है। और घड़ी हमेशा मेरी स्ट्रेटेजी रही कि 5 मिनट में घड़ी आगे ही रखता हूँ, ताकि वो स्पीड मेंटेन करते रहे। आईडी प्रूफ हो गया, हॉल टिकट, डिजिटल वॉच, बहुत छोटी चीज़ है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। क्लॉथिंग, हमने कपड़े कैसे पहन के जाना है। मतलब कोई अब कहेगा कि सर ये क्या चीज़ आप बता रहे हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरे अटेम्प्ट में 18 अगस्त को पेपर था, दिल्ली में ही था, और अगस्त की गर्मी में भी जो रहा है उसको पता है कि अगस्त में कितनी गंदी गर्मी होती है। तो उस टाइम बंदा बिल्कुल सूट बूट पहन के आया। अब मुझे बताओ, सूट बूट पहनना तो एक तो पहले ये चेकिंग करने के लिए बहुत टफ जाता है, और दूसरी चीज उतनी गर्मी होती है वहाँ, हमें 2 घंटे पेपर पहले पेपर को और 3 घंटे दूसरे पेपर को लिखना है। तो बिल्कुल ऐसा मत जाओ। तो आप जो अपने रेगुलर क्लॉथ है, मैं तो जो अपनी लोअर होती है नाइट पैंट, वो लोअर और सिंपल सा टी शर्ट पहन के वहाँ पे गया था। बिल्कुल कुछ नहीं रखना है हमें साथ में, कुछ नहीं। तो ऐसे ही सिंपल कपड़े पहन के ही जाना है। गर्ल्स को भी स्पेसिफिकली ज़्यादा हेवी जो कपड़े होंगे आपके, वो मत, सिंपल कपड़े पहन के जाओ। ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी साथ में पहन के नहीं जानी है। ज्वेलरी मेनली गर्ल्स के लिए वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट थिंग ये है कि बैग आप लेके जा सकते हो। वहाँ कुछ सेंटर्स पे लॉकर की सुविधा होती है, कुछ सेंटर्स पे नहीं होती है, पर कोई भी महंगी चीज़ साथ में नहीं ले जानी है। ओके। नेक्स्ट थिंग्स की कुछ लोकेशंस बहुत आउटसाइड पे होते हैं, तो अपने अपने फ्रूट्स और स्नैक्स साथ में रखना है, या टिफिन अपने घर से कुछ ब्रेकफास्ट बना के ले जाए, वो साथ में रखना है। हेवी फूड खाना नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो बीच में जो गैप होगा उसमें आप फ्रूट्स और कुछ स्वीट खा सकते हो। जैसे कि मेरी 5 स्टार फेवरेट थी, तो मैंने 5 स्टार की खा ली, क्योंकि उसे ग्लूकोज कंटेंट बढ़ता है और टेस्टी भी होती है और थोड़ा फ्रेश भी लगता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं एग्जाम हॉल में क्या करना है पेपर 1 के टाइम। तो एक तो सबसे पहले जब अटेंडेंस शीट हमें भरनी है, तो वहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। तो मैं एक चीज़ मैं भूल गया, जैसे कि पेन के साथ आप व्हाइटनर या ब्लेड रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अटेंडेंस गलती से राउंड किया जाता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आंखों में, एक मराठी में कहावत है की डोळ्यात तेल घालून आपण राउंड केलं पाहिजे, अटेंडेंस शीट भरली पाहिजे। ये इसका मतलब आंखों में तेल डाल के, इसका मतलब ये है कि बहुत कॉन्सेंट्रेट होके हमें एक बिल्कुल आराम से अपनी अटेंडेंस भरनी है। देखो दोस्तों, अगर अटेंडेंस गलत भर गई तो आपका मतलब वो अटेम्प्ट खत्म हो गया, ये समझो। इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली अपना अटेंडेंस भरनी, एक चीज करके उसको राउंड अप करने है, बिल्कुल केयरफुल। सेकेंड थिंग, जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे पेपर 1 का, तो ब्लैक पेन ही यूज करना है। और देखो दोस्तों, पेपर 1 में बिल्कुल सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। अब देखो, मेरा एक दोस्त है, उसका मैं पेपर ही चेक कर रहा था, मतलब 2018 का पेपर उसने सॉल्व किया और मेरे से आर्ग्यू करने लगा, यार यूपीएससी ने एक आंसर गलत दिया है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो था प्रोविजंस ऑफ जो एक्ट था हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, एक तो कुछ तो एक्ट था, उसके बारे में प्रोविजंस दिए गए थे। तो मैं बोला कि यूपीएससी तो गलत होती नहीं, कभी गलत आंसर देगी नहीं, दिखाओ मुझे। तो पेपर मैंने जैसे देखा, मैंने क्वेश्चन पढ़ते ही उसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। उसने तो इनकरेक्ट देखा ही नहीं, बस करेक्ट देखा। पहला ऑप्शन में देखा, अरे ये तो करेक्ट है, बस लगा दिया आंसर और मुझसे आर्ग्यू करने लगा। देखो दोस्तों, तो यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसके बारे में सोचना है हमें कि क्या पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन आसान था पर गलत कर दिया, तो आप सिर्फ वहाँ पे दो नंबर्स नहीं गवा रहे हो, आप उसके नेगेटिव भी गवा रहे हो। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। सेम ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। कई बार मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछते, मेरे से गलती हुई थी। जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो मैंने किया कि ऑप्शन ए है, अरे हाँ ये तो सही लग रहा है, कर दिया, बस आगे। पर जैसे ही एग्जाम होने के बाद मैंने देखा कि अरे ये तो डी ऑप्शन तो और अप्रोप्रिएट है,
तो ऐसे गलती होती है। तो चारों ऑप्शन 2 बार पढ़ने हैं और ऑप्शन भरते हुए बहुत केयरफुली पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेपर 1 होने के बाद क्या करना है। इतना मतलब मैं देखता हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली वहाँ पे 70% कैंडिडेट्स इररिस्पॉन्सिबल और बिल्कुल डिस्पैशनेट कैंडिडेट्स होते हैं। क्या है ना, वो एग्जाम होते ही तुरंत डिस्कस करने लगेंगे, अरे इसका आंसर तो ये था, अरे इसका आंसर ये आना चाहिए था, अरे ये क्वेश्चन गलत है, अरे इन्होंने तो ये आंसर कहा, मैंने तो ये कर दिया। बिल्कुल नॉनसेंस चीज़ है दोस्तों। पेपर 1 होने के बाद पेपर 1 को आप रोल करो और अपने बैग में डाल दो। उसके बारे में सिंगल थॉट भी आपके माइंड में आना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी बेकार हुआ हो या काफ़ी अच्छा हुआ हो, उसके बारे में बिल्कुल न्यूट्रल होना है हमें। अगर आप वहाँ पे कुछ बहुत अच्छा आपको लगता है कि बहुत पेपर अच्छा हुआ है या बहुत बुरा हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपका पेपर 2 में होने वाला है। इसलिए वही कट ऑफ करना है। पेपर 1 हो गया बस, अब पेपर 2 के मुझे बारे में सोचना है, क्योंकि वो बहुत क्रुशियल है और वहाँ मुझे मेरी असली मेहनत दिखानी है, क्योंकि जिसके लिए हमने ज़्यादा मेहनत की है वो है पेपर 2। अगर पेपर 1 के बारे में ही सोच के अगर हम पेपर 2 अटेम्प्ट करेंगे तो दोस्तों बहुत मुश्किल होगा। पेपर 1 होने के बाद जैसे मैंने कहा कि वो पेपर देखना नहीं है, पेपर 2 का कैसे करना है। तो जैसे ही आप बाहर आते हो 15 to 20 मिनट्स आप फ्रेश हो जाओ, शांति से रिफ्रेशमेंट लो, तो आधे घंटे में आपका रिफ्रेशमेंट फ्रेश होकर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको जो ग्रामर देखना है, रिवीजन करनी, मेरा कह रहा हूँ कि मेरा ग्रामर वीक था, तो मैंने ग्रामर के नोट्स मेरे साथ में रखे थे, और जो मैंने जैसे कहा कि पेपर 2 के जो फैक्ट्स होंगे, कोट्स होंगे, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, जो भी आपने कुछ कोट्स लिखे होंगे तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि फैक्ट्स जितने फ्रेश होंगे उतने आपको तुरंत क्लिक होंगे पेपर में। तो बस आपको यही चीज़ करनी है, 20 से 25 मिनट आपको ये करना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट बस आंखें बंद करके शांति से बैठना है। घड़ी में अलार्म लगा के रखना है, नहीं तो फिर सो जाओगे आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही है कि बिल्कुल आपका पेपर 2 जब शुरू होगा उसके आधे घंटे पहले फिर से गेट के पास आके अपने खड़ा रहना है और अपना अपना एग्ज़ाम देना है। तो 3 घंटे दोस्तों। पेपर 2 के बारे में मैं कहूँगा आपको, बिल्कुल पहले 10 मिनट पेपर आपके हाथ में देंगे। क्वेश्चन पेपर अलग होगा, आंसर कम क्वेश्चन की बुकलेट वो अलग होगी जिसमें हमें आंसर लिखने हैं। एक क्वेश्चन पेपर अलग होगी जिसमें क्वेश्चन सारे प्रिंटेड होंगे, तो उसमें आप रफ वर्क कर सकते हो क्वेश्चन पेपर में। और जो आंसर कम बुकलेट होगी आपकी, उसके पीछे अराउंड 4 पेजेस होते हैं, उसमें आप रफ वर्क कर सकते हो, तो वही आपको रफ वर्क करना है। और जैसे ही पेपर मिलता है तो आप अलाउड वो करेंगे ही, तभी आपको लिखना शुरू करना है। जैसे आप ग्रामर के क्वेश्चंस देख सकते हो, अगर पॉसिबल होगा तो बस लिखना शुरू नहीं करना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो 3 घंटे में देखो दोस्तों, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 5 मिनट पहले आपको बिल्कुल शांति से बैठना है, आंखें बंद करके बैठना है और सारी चीज़ें रिकॉल करनी है। ये नहीं कि मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है तो खुद को कहो कि नहीं, कुछ शांत हो जा। मैंने खूब मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं, तो मुझे डरना नहीं है। अगर मैं डरूंगा तो एग्ज़ाम फेल होऊंगा, अगर नहीं डरूंगा, पॉजिटिव मेरा अप्रोच रहेगा, तो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा। बस यही सोचना है। तो आंखें बंद करके बिल्कुल थिंग्स को रिकॉल करना है कि पेपर 1 में मैं ये मिस्टेक्स की थी, वो मिस्टेक्स मुझे यहाँ पे दोहरानी नहीं है। जैसे कि मेरा था कि सिली मिस्टेक मेरे से 4 से 5 सिली मिस्टेक होती थी। मैं हमेशा यही खुद को कहता था कि अगर मैं ये सिली मिस्टेक्स अगर मैं अवॉइड करता हूँ तो मेरा पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो यही चीज़ मैंने वहाँ पे रिकॉल की। सेम थिंग पेपर 2 में। पेपर 2 में वाइल प्रैक्टिसिंग द पेपर 2 एंड वाइल राइटिंग द आंसर्स एंड attempting the full length test, whatever the mistakes I have committed, that mistakes I am not going to repeat the same in this exam. तो वही मैंने याद की कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी एंड व्हाट शुड आई डू, व्हाट कैन आई डू टू वो जो मिस्टेक्स है उसको मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो यही चीज़ों को मैं हमेशा सोचता था कि ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी, और मुझे एडवांस में क्या करना है, मुझे मल्टी डायमेंशनल सोचना है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, मुझे सोसाइटी लानी है, मुझे पॉलिटिकल एस्पेक्ट लाना है, मुझे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट लाना है। तो ये सारी चीज़ों को रिकॉल करना है। तो ये चीज़ 5 मिनट पहले करनी है, और जैसे ही पेपर आता है, टाइम शुरू होता है, हमें लिखना शुरू करना है। तो ये है पेपर 2 का। और पेपर 2 जैसे ही मिलता है रैपिडली लिखना शुरू करो, नहीं तो होता क्या है, हम शुरुआत में बहुत आराम से अच्छे हैंड राइटिंग निकालते हैं, ऐसा नहीं है। रैपिडली आप शुरू कर दो, पेपर 2 हमें कुछ भी करके कंप्लीट करना है। तो यही चीज़ है, एक बार मैं जस्ट देख लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया है। हाँ, एक चीज़ पेपर 2 के लिए
जैसे कि हमने स्ट्रेटेजी डिजाइन की थी पेपर 2 को कंप्लीट कैसे करना है, हाउ टू कंप्लीट पेपर 2। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो एक बार देख सकते हैं। तो उस स्ट्रेटेजी में मैंने कहा था कि फर्स्ट आवर में हमें ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रिपोर्ट लिखना है, सेकंड आवर में हमें ऐसे और आर्गुमेंट्स लिखनी है, और लास्ट के 15 to 20 मिनट्स में हमें प्रेसी लिखनी है, या कुछ दूसरा एक मॉडल भी हमें। तो आपने जो मॉडल आपने डिजाइन किया है, जैसे आपने फुल लेंथ टेस्ट करके प्रैक्टिस की होगी, तो वो स्ट्रेटेजी आप लिख के रखो। जैसे कि मैंने क्या किया था, पेपर शुरू होने से पहले ही मैंने लास्ट में या क्वेश्चन पेपर में मैंने लिख के रखा था कि फर्स्ट आवर मुझे ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, सेकंड आवर शुरू होते मतलब 1 hour 10 minutes मुझे ऐसे खत्म करने हैं, उसके बाद मुझे 40 मिनट्स में मुझे आर्गुमेंट्स खत्म करने हैं, और लास्ट 15 to 20 मिनट्स में मुझे प्रेसी खत्म करनी है। ये सीक्वेंस होती है ना। तो होता क्या है, उस एग्जाम के टाइम 3 घंटे में हम गड़बड़ कर जाते हैं कि अरे अब क्या लिखो, वो क्या लिखो। तो जैसे पेपर आता है वैसे हम लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं। जो आपने स्ट्रेटेजी बिल्कुल बनाई है वही स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है, बिल्कुल उसी तरह से आपको पेपर लिखना है, तभी आपका पेपर जाके कंप्लीट होगा। वहां ऑन द स्पॉट कुछ चेंज नहीं करने, कुछ भी नहीं चेंज करने, अदरवाइज वो आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा और कंफ्यूजन हो जाएगा, और पेपर कुछ ना कुछ हमसे छूट सकता है। तो यही है दोस्तों, बिल्कुल वहां पे गलतियां नहीं करनी है। वीडियो में जो चीज बताई है बिल्कुल ध्यान से उसको याद रखना है। चाहे तो ये वीडियो एक बार एग्जाम के दिन पहले दिन रात को फिर से एक बार देखना, मेरी ये सजेशन रहेगी आपको। और बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल डरिए मत, खुद के ऊपर विश्वास रखो। देखो पीवी सिंधु का मैंने अभी पोस्ट किया, ब्रॉन्ज मेडल जीती है। देखो दोस्तों, कल ही वो सिल्वर मेडल, मतलब जहां गोल्ड मेडल के होप्स थे, लास्ट ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में भी उसने सिल्वर लिया था, और इस ओलंपिक में बहुत एक्सपेक्टेशन थे कि गोल्ड लेके आई है। पर जैसे ही वो मैच हारी, तो वो नेवर गिव अप एटीट्यूड जो होता है वो उसमें दिखाई देता है। तो उसने वो हारी नहीं, सिल्वर की मैच में भी हारी, पर उसको पता है कि ब्रॉन्ज मेडल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर, नॉट ओनली बट फॉर द नेशंस प्राइड। तो उसने छोड़ा नहीं। जो पेशेंस होता है, जो परसिवरेंस होता है, जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, वो उसने बिल्कुल बरकरार रखी। तो यही चीज हमें करनी है। लास्ट के दिन है, बिल्कुल खुद को ढीला मत छोड़ो, बिल्कुल पैशनेट रहो, बिल्कुल स्ट्रेंथ अपनी जो है, मॉरल जो है, बिल्कुल हाई रखो। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।